गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल का किस तरह से डिस्कवर हुआ था। ठीक है, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स। तो जो डाल्टन का आइडिया था कि एटम इज इंडिविजिबल, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये पता चल गया कि आपका एटम के अंदर भी कोई आपका पार्टिकल्स है जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, किस तरह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है एटम के अराउंड, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बताने के लिए सबसे फर्स्ट मॉडल आया आपका थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। सबसे फर्स्ट मॉडल था ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो वो उन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि एटम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला बात यहाँ इस मॉडल का दूसरा नाम क्या है, आपका प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, रेसिन पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, इसका ये अल्टरनेटिव नेम है। तो अकॉर्डिंग टू जो था आपका थॉमसन के हिसाब से, ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन था, ठीक है, इंफॉर्मेशन के आधार पे उनके पास जो पहले का इंफॉर्मेशन था, जो कि हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल आया डिस्कवरी के बाद, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद, तो ये तो पता चल ही गया था कि उसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब कि एटम के अंदर प्रेजेंट है। उसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट था वो चार्ज, उन्हीं के बारे में उन्होंने कुछ अपना मतलब कि एटॉमिक मॉडल बताए थे कि किस तरह से ये चार्ज है। तो सबसे पहला उन्होंने कहा था कि जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो क्या है, पेयर कंडीशन में है। चार्ज क्या है, पेयर्ड कंडीशन में। इसके मतलब क्या है कि जितना आपका पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट मॉडल इनका क्या था, एटम के बारे में इनका मतलब कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या आइडिया थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्या था इसका, देखिएगा कि एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम जो है आपका, एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहला क्या है कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इनका पहला था कि एटम क्या है कि एक पॉजिटिव एटम क्या स्फेरिकल है और ये इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सेकंड इन्होंने क्या कहा थी, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड बिटवीन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सेकेंड था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या था, उसमें भरा हुआ था पॉजिटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे भरे हुए थे। तो ये उनको पता नहीं था कि कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एम्बेडेड है। ठीक है, जस्ट लाइक किस तरह से वाटरमेलन को देखिए आप, किस तरह से बताया, वाटरमेलन को रिलेट करके बताया। जैसे कि वाटरमेलन का जो पार्ट होता है, रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट को उन्होंने क्या कहा, रेड वाला पार्ट को बोला कि पॉजिटिव चार्ज है, ये रेड वाला पॉजिटिव चार्ज है, और वो काला काला जो बीज होता है वाटरमेलन में, उनको कंसीडर उन्होंने किया क्या, आपका इलेक्ट्रॉन। जस्ट लाइक आप देख रहे हो, जैसे मान ले आपने खीर बना के रखा है सपोज, तो वो जो खीर के अंदर से बहुत दूध है, तो उसको कहा उन्होंने कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और खीर के अंदर बहुत सारे चीज है, काजू है, किशमिश है, समथिंग जो भी है, उसको उन्होंने बताया कि ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, इज इट क्लियर। मतलब वाटरमेलन को किस तरह से मतलब अपने मॉडल में वो रिलेट करना चाह रहे थे। तो वही कह रहे थे कि एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, भरा हुआ है, एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज, बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब कि उसमें भरा हुआ है। तो अदर नेम तो आपको बता दी कि अदर नेम क्या है, वाटरमेलन मॉडल है। ठीक है, तीसरा उनका बात यह था कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली क्या था, ये एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही कह सकते हैं।
कि तभी तो आप कोई भी एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे बोलते हो, जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या था, बराबर था। उनका कहना था कि ये पेयर कंडीशन में है। पेयर कंडीशन का मतलब है कि अगर मान ले कि आपका 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव है, इसके मतलब पेयर बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या पेयर हो गया, 10 हो गया पेयर। तो ये इनका कहना था कि ये चार्ज है इनसाइड द एटम पॉजिटिव और नेगेटिव इन द पेयर्ड कंडीशन था, ठीक है। ये तो इनका आपका मॉडल हो गया। तो शायद आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ चुका होगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। और ये हमारे पहला जो एटॉमिक मॉडल आया था वो थॉमसन लेके आए थे। फिर से आपको एक बार हम कह रहे हैं कि क्या था कि एटम के अंदर क्या था, इंटायर मतलब कि एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पहला था इनका। दूसरा इनका क्या था कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड दी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, ठीक है। थर्ड था कि ये नेट चार्ज ऑन द एटम क्या था, नेट चार्ज ऑन द एटम ये 0, ठीक है। आज भी अप्लाइड है, ये सही बात है। नेट चार्ज ऑन द एटम इक्वल टू 0 का मतलब कह सकते हो कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स है। अब वाटरमेलन का जो कंसेप्ट था आपको हम बता चुके हैं कि वाटरमेलन को किस पार्ट को, जैसे मान ले कि एटम का स्फीयर है, आप देख रहे हैं ये स्फेरिकल है, ये कह सकते हो आप क्या है, एटम स्फीयर है ये, ठीक है। स्फीयर ऑफ लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाटरमेलन के रेड पार्ट को उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इस पार्ट को हम रेड कर देते हैं। तो रेड पार्ट वाला जो हो गया आपका क्या है ना, जो रेड पार्ट आप देखते हो दैट इज कॉल्ड, ये जो रेड वाला पार्ट है इनको उन्होंने कहा था क्या, पॉजिटिव चार्ज बताए थे थॉमसन। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, electrons are embedded inside the positive charge. Here the red color is the positive charge and the electrons आपको दिखा रहे हैं, ये ब्लैक वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ किसके अंदर है, आपका पॉजिटिव चार्ज के अंदर भरा हुआ है, मतलब ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटरमेलन का ये मॉडल था, ठीक है। तो इसके बाद भी बहुत सारे मॉडल आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक गया, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है ना, एक्सटेंशन होता चला गया है सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंटिस्ट फंस रहे थे। जैसे कि इसी बात में इनका बात सही था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही आपका इनके बाद जो साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड आए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया और उनके एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन मिला और ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन आया, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये बात जो ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, खासकर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज, ये कहीं ना कहीं इनका मिसकंसेप्शन था, ठीक है। इसलिए कि जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने कहा था, उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि एटम के बहुत सारे पार्ट क्या है, होलो स्फीयर है, बहुत सारे पार्ट क्या है, होलो स्फीयर है। और उन्हीं के डिस्कवरी में क्या हुआ, ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर कहीं सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो वो हम आपको बताएंगे जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप हमारे साथ तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम रदरफोर्ड वाले लेके आएंगे। तो ये तो आज वहां बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये प्रूफ किया कि एटम के अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है एक ऑर्बिट पे, और ये नहीं बताया कि उस ऑर्बिट का एनर्जी क्या था। तो इसे जानने के लिए हम लोग आगे मॉडल में देखेंगे। रदरफोर्ड के बाद आपको पढ़ाएंगे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद आ जाएगा आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स, जिसमें की चर्चा करेंगे डी ब्रॉगली का और स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का चर्चा करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी के थ्योरी में कोई ना कोई खामियां पाई गई थी, तभी तो नया थ्योरी बनता चला गया, ठीक है। तभी तो हमारा जो मिसकंसेप्शन था धीरे धीरे क्लियर हुआ। हम फर्स्ट वीडियो में आपको कहे थे कि ये सारी बात कब धीरे धीरे क्लियर होगी, एक तो आई थिंक आपको ये सारा जो अभी बताया आपका थॉमसन का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपको एक स्टोरी तरह बना के हम सारी चीज को सुना रहे हैं, चाहे वो जे थॉमसन का जो कैथोड रे डिस्कवरी था, एक स्टोरी की तरह आप सुनिए और स्टोरी की तरह इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आया करता है, ऐसा नहीं कि इसे कॉम्पिटिटिव को क्वेश्चन आता है नीट में, हाँ, लेकिन ये बात याद रखना चाहिए, कुछ कुछ जो बारीकी बात है, हल्का फुल्का बात है, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन वगैरह, खासकर आप लिमिटेशन को पकड़िए इस पे, ठीक है। एडवांटेज रखिए चाहे ना, लेकिन लिमिटेशन पूछा भी कहीं जाता है ना, तो क्या पूछा जाता है कि इनमें से इनका कौन सा बात सही नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, इनमें से लिखा रहेगा इनमें से इन 4 बातों में कौन सा बात इनका सही नहीं था, जिसके कारण हमको क्या बोलते हैं, एटम के थ्योरी को, एटॉमिक मॉडल के थ्योरी को हमको आगे की ओर बढ़ाना पड़ गया, ठीक है। ये सब बात को मेन आपको पकड़ के रखना है, तभी आप क्वेश्चंस बना के आ पाओगे एग्जाम में, आसानी से आपका क्वेश्चंस सॉल्व होगा, ठीक है। एक्सेप्शन को पकड़िए, केमिस्ट्री में क्या है ना, एक्सेप्शन पकड़िए, जहां देखिए कि कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स है, तो एक्सेप्शन है, क्वेश्चन वहीं पे रहता है, क्वेश्चन वहीं से एराइज करता है। जहां पे आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, याद रखिएगा, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं, और ये सभी के साथ होता है। जिस चीज में आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, जो टॉपिक में पढ़ने में मन नहीं लगता हो, देखिएगा कि उसी से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो याद रखिए, मन लगाने की कोशिश कीजिएगा, जो टॉपिक नहीं आपको अच्छा लग रहा है उसको ही पढ़िए, ठीक है। और हमारे साथ आप टाइम टू टाइम मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ये तो लग रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, फिर से रिकॉल करते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं कि शुरू में मैंने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज बताए, उनके जो कुछ थ्योरी थे वो बताएं, उसके बाद उनके क्या थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे वो भी लिखा दिए, मतलब लिमिटेशन भी दिखा दिए आपको। उनके बाद जो उनकी जो मेन बात, जो लास्ट वाला थ्योरी था, वो कहते थे कि एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम का कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं, उनके बारे में कोई उनको आइडिया नहीं था। तो जब वो आइडिया, मतलब वो क्लियरिटी कब आया सामने में, जब एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुआ। एक्सपेरिमेंट जिससे हुआ, जे थॉमसन के द्वारा कैथोड रे ट्यूब के द्वारा आपका इलेक्ट्रॉन का कैथोड रे का डिस्कवरी हुआ, तब ये पता चला कि उसके अंदर भी कोई पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का डिस्कवर हो गया। उसके बाद उसी ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। आपका वहां पे आपको बताया था कि एनोड रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। एनोड रेट क्या था, एक गैसियस आयन था, ठीक है। इन कॉमन कह सकते हो ये गैसियस आयन। इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज अ प्रोटॉन, ठीक है। तो फाइनली देखिए, हम आपको ये बताने वाले हैं इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। इतना देर तक आपको हम एक तरह से रिकॉल करवा दिए कि शुरू से लेके अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद वाले जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था, न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था। जब रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उनके ऑब्जर्वेशन से और कंक्लूजन से जो पता चला कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एक होलो स्फीयर है, मोस्ट ऑफ द पार्ट। इन्हें की हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ था, वहीं पे ये फंस चुके थे। जहां जैसे ये बात मतलब कि कंक्लूजन, आपका ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन आया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द आपका एटम इज एम्प्टी, मीन्स खाली है, एम्प्टी है, और होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर की जैसा ट्रीट हो रहा है मोस्ट ऑफ द पार्ट। तब जाके ये सेकेंड लाइन क्या हुआ था, इनका जो सेकेंड लाइन था, फिर मतलब इनके सेकेंड लाइन पे बिलीव करना आदमी बंद कर दिया, ठीक है। तब फिर रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा किए, तो वहां पे न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी बात आपको समझ में आया होगा, आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा, इसलिए वाटरमेलन वाली बात तो क्लियर फिर से बोल देते हैं कि रेड पार्ट को आप ध्यान रखिएगा। रेड पार्ट को थॉमसन ने बताया था पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो ब्लैक सीड थे उसको बताए थे उन्होंने क्या, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। रेड पार्ट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द ब्लैक पार्ट, ब्लैक सीड प्रेजेंट इन द वाटरमेलन इज ट्रीटेड एज, आपका किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता था, नेगेटिव चार्ज की जैसा, ठीक है। ये है आपका वाटरमेलन मॉडल, ये थॉमसन का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल आज आपका खत्म होता है। इसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा, समझ में आया होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।